शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शनि पूजा के नाम पर देश का हिंदू समाज दो हिस्सों में बंट गया लगता है। पहले विवाद सिर्फ शनि मंदिर में महिलाओं के बैन का था, लेकिन अब तो पूरी शनि पूजा पर ही सवाल उठने शुरू हो गए और ये विरोध भी खुद हिंदू धर्मगुरु ही कर रहे हैं। हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु यानी शंकराचार्य ने तो अब शनि और साईं पूजा को एक विदेशी साजिश बता दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव भी शनि पूजा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में दुविधा में फंस गए हैं करोड़ों हिंदू, जो समझ नहीं पा रहे कि शनि एक क्रूर ग्रह है या एक भगवान। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शनि और साईं पूजा विदेशी साजिश का हिस्सा है? बाबा रामदेव और शंकराचार्य शनि के खिलाफ क्यों हैं? और क्या शनि और साईं पूजा के नाम पर वाकई बंट गया है हिंदू समाज? इसी पर होगी आज की बहस। आपको याद दिला दें, सबसे बड़ा सवाल में आपका सवाल, आपका विचार भी एक अहम हिस्सा बन सकता है। हमें ट्वीट करें। मेरा ट्विटर हैंडल आप जानते ही हैं, मानक गुप्ता MANKGUPTA, और हमारे टीवी चैनल न्यूज 24 का ट्विटर हैंडल है न्यूज 24 टीवी चैनल। आप न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय, आपके सवाल हम सबसे बड़ा सवाल में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज की रिपोर्ट। शनि को लेकर देश में जारी बहस एक नए विवाद में उलझ गई है। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ये कहकर लड़ाई को और तेज कर दिया है कि साईं पूजा के साथ साथ शनि पूजा भी एक विदेशी साजिश है, जो हिंदू धर्म को बांटने के लिए रची गई है। सवाल है कि शनि और साईं को आपने विदेशी साजिश बताया है, किस तरीके से? तो वो विदेशी हमने साईं को तो बताया, और इसके प्रमाण हम आपको बताते हैं कि आप उनका हिसाब देखिए। जब वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी आमदनी हुई, आप टेलीविजन में बताते हैं, नहीं बताते, तो इतनी विदेशी मुद्रा आई। ऐसा है, ये काला धन है बेटा, इकट्ठा कर रहे हैं। इन जिनको काले धन को वाइट बनाना होता है, वो साईं के मंदिर में एक तरफ बक्से में डालते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती शनि को सिर्फ एक ग्रह मानते हैं, भगवान नहीं। शनि पूजा के खिलाफ मुहिम में शंकराचार्य को योग गुरु बाबा रामदेव का भी साथ मिल गया है। एक बात उन्होंने पिछले दिनों अच्छी कही कि भाई ये शनि पूजा के लिए नहीं है। शनि से तो लोग बचते हैं कि भाई इसका शाप ना लग जाए। शनि इस धरती से लाखों किलोमीटर दूर, बैग लेके कई गुना बड़ा बैग के लिया वो बैग दे दे पर, और यूँ कहे भाई शनि की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। बैग दे दे, बैग और उसकी पूजा कर दे बेटा, बैग दे दे, जिसकी छाया से डरे उसकी पूजा। अब सवाल है कि बाबा रामदेव और शंकराचार्य शनि के खिलाफ क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए शनि पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है और उसकी छाया से नुकसान होता है? अगर रामदेव सही कह रहे हैं तो उन लाखों लोगों की आस्था का क्या, जो सैकड़ों सालों से शनि को भगवान मानते आ रहे हैं? महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। शंकराचार्य शनि और साईं पूजा को विदेशी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। रामदेव भी शनि पूजा को सही नहीं मान रहे। पर सच तो यह है कि इन दोनों के बयानों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस जरूर पहुंचाई है। इसीलिए ये भी सवाल उठ रहा है, क्या शनि और साईं पूजा के नाम पर बंट गया है हिंदू समाज? पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शनि और साईं पूजा, जैसा शंकराचार्य कह रहे हैं, विदेशी साजिश का हिस्सा है? बाबा रामदेव और शंकराचार्य आखिर शनि और शनि की पूजा के खिलाफ क्यों हैं? और क्या शनि और साईं पूजा के नाम पर वाकई हिंदू समाज दो हिस्सों में बंट गया है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ साध्वी सोनिया दीदी मुंबई से जुड़ रही हैं, जो कि शंकराचार्य की बात का समर्थन करती हैं। ये भी मानती हैं कि शनि की पूजा नहीं होनी चाहिए। विवेक विराट जी यहाँ पर हैं, ये भी यही मानते हैं कि शनि की पूजा नहीं होनी चाहिए और इसकी पूजा विदेशी साजिश का हिस्सा है। ये मेरे साथ जो तीन लोग आप और देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों साईं और शनि की पूजा को गलत नहीं मानते। राखी जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। संजय साईं को आप जानते हैं, जाने माने साईं भक्त हैं। और यहाँ प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो कि धर्माचार्य हैं, कल्की पीठाधीश्वर के, और इनसे आपका परिचय है, अक्सर बहस में हमारे आते रहते हैं। पहले सोनिया दीदी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। सोनिया दीदी, विदेशी साजिश कैसे हो गई है? शनि पूजा विदेशी साजिश कैसे हो गई? हिंदू पूज रहे हैं, इसको सैकड़ों सालों से पूछते आ रहे हैं।
अचानक ये विदेशी साजिश का एंगल कहां से आ गया? मानव जी, सबसे पहले आपके चैनल पे डिबेट शुरू करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी पर्सनल आक्षेप ना करे। अगर किसी को पर्सनल कुतर्क करना है तो उसके लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और ना ही फिर मैं इस आपके चैनल पे कुछ और समय रुक पाऊंगी। तो मैं पहले से आपको ये स्पष्ट कर दूं। रहा सवाल ये है कि शनि जो है, शनि क्रूर ग्रह है, ये हर कोई जानता है, चाहे जो ज्योतिष का जानकार हो वो भी और जो ना हो वो भी। हर कोई शनि के नाम से इसीलिए घबराता है क्योंकि उससे उनको सबको तकलीफ मिलती है और शनि का उतारा किया जाता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा, शायद आप सबको अपना बचपन याद हो तो कि शनि महाराज आते थे, एक काले से बर्तन के अंदर एक शनि की शिला होती थी, तेल होता था, पैसे होते थे, 4-5 झोले होते थे जिसके अंदर आप आटे के झोले में आटा उनको दान में दे दें, चावल में चावल का वो दान ले लेते थे या दालों का वो अलग झोला रख लेते थे और कल्याण बोल के दरवाजे से ही चले जाते थे। शनि का दान लेने वाले ब्राह्मण बहुत कम मिलते थे उस समय में और शनि के मंदिर भी बहुत कम थे। कारण ये है कि शनि का दान हर कोई लेने से डरता है क्योंकि वो उसका क्रूर जो स्वभाव है वो उस व्यक्ति पर फिर प्रभाव देता है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें जो है 20-25 साल से अगर आप देखें, अगर आप तो 20-25 साल में आपको अचानक से शनि के मंदिर बहुत दिखने लगेंगे। शिव का आड़ लेकर कुछ लोग उसे भ्रमित करना चाहते हैं। आपको साईं के मंदिर बहुत दिखने लगेंगे, जबकि साईं एक मुस्लिम फकीर है, जग जाहिर हो चुका है, इसकी काफी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स पे दिया हुआ है, शिरडी साईं संस्थान की पुस्तकों में दिया हुआ है। इसके बाद इस विषय पे कोई अगर तर्क करता है तो मुझे लगता है कि वो कुतर्क है। और सबसे विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई प्रश्न नहीं उठाता, उसी तरह सनातन धर्म के बारे में किसी भी बात में कुछ भी कहने का जो मूल अधिकार है वो शंकराचार्य जी को मिलता है, उनकी पोस्ट को मिलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। साध्वी सोनिया दीदी, आपने बता दिया इतिहास। उनकी बात के ऊपर इस तरीके का प्रश्न उतारना, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनकी बात के ऊपर इस तरीके का प्रश्न उठाना अपने आप में सबकी कर्तव्य निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या वे अपने कर्तव्य और धर्म से इतने विमूढ़ हो चुके हैं कि वे एक सन्यासी और एक शंकराचार्य, जो 2 ही पीठाधीश्वर है, एक जगह से नहीं 2 जगह से, मूल पीठ जो है 4 पीठ उसमें से शंकराचार्य है, सबसे मोस्ट सीनियर सन्यासी हैं आज देश में, और आप उनकी इस पोस्ट और इस सीनियरिटी के बाद अगर इस तरीके का प्रश्न उठाते हैं तो ये आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी संकीर्णता और आपकी कुतार्किकता और आपकी अधार्मिकता को बताता है। साध्वी सोनिया दीदी, आपने काफी देर तक अपनी बात रखी। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। साध्वी सोनिया दीदी, आपने पूरा बताया कि कैसे शनि को पहले बुरा माना जाता था, उसके बाद 20-25 सालों में शनि के मंदिर खुलने लगे, लेकिन विदेशी साजिश का कोई सबूत आपके पास है नहीं। मैं ये कह रहा हूं शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं विदेशी साजिश है। शनि को सैकड़ों सालों से हम खुद जानते हैं, सैकड़ों सालों से हिंदू पूछते आ रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ। मैं आपकी साजिश का हिस्सा कहाँ है? विदेशी साजिश कैसे हो? मानव जी, क्या मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं? क्या मैं आपकी बात का जवाब दूं? आपके सारे प्रश्न के अंदर ये एक बात छूट गई थी, मैं आपको उसका भी जवाब दे देती हूँ। शुरू से हमारे देश का अगर आप इतिहास उठा के देख लें तो पहले मुगलों ने इस तरीके से एंट्री ली और फिर उसके बाद देश पे राज करने की कोशिश की, फिर अंग्रेजों ने ली। इस प्रकार समय समय पर इस तरीके के आघात होते रहे और हर बार सबसे पहले जब उनको ये पता है कि ये लोग किसी और तरीके से टूट नहीं सकते क्योंकि इनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत मजबूत हैं, जब तक इनके धर्म को क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम इनके ऊपर और इनके देश के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे, इनकी मानसिकता पे राज नहीं करेंगे। तब विदेशी ताकतें ही इस तरीके की चीजें करती हैं। विशेष रूप से अगर आप साईं का देख लें तो इसकी फंडिंग सारी अब्रॉड जा रही है। ठीक है साध्वी सोनिया दीदी, ठीक है, आप ये कह रही है क्योंकि पहले भी होता है इसलिए हम ये मानते हैं कि अभी भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप जवाब दीजिए प्रमोद कृष्ण जी, पहला आप ही को मैं मौका दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। क्या वाकई आपको लग रहा है शनि और साईं पूजा जो हो रही है, करोड़ों हिंदू पूज रहे हैं उनको, ये विदेशी साजिश है? विदेशी साजिश? देखिए मानक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है। भगवान कैसा है, कैसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये वो बता सकता है जिसने भगवान को देखा हो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान का फैसला इंसान के द्वारा नहीं हो सकता है। भगवान का फैसला इंसान की श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, यकीन उससे होता है। और जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, उनका तर्क है कि वो एक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मानक, वेद कहता है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि वेद अगर ये मानता है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है तो फिर तो तमाम देश के नहीं, दुनिया के सारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो विरोधाभास हो जाएगा उसमें। लेकिन वेद अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। दुनिया के सारे मंदिरों में भगवान की प्रतिमा बनाई गई। ऐसे ही भगवान
करुणा निधान कहा गया, कृपा निधान कहा गया, दया का सिंधु कहा गया, संकट मोचन कहा गया। तो यदि शनि से लोगों के दर्द का निवारण होता है, शनि में लोगों की आस्था है, शनि मंदिर जाकर के लोगों का कष्ट दूर होता है, शनि के प्रति उनकी श्रद्धा है और वो शनि को पूजते हैं, तो आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को नहीं हो सकता है। मैं ऐसा कहता हूं कि शास्त्र भी ये मानता है, ग्रंथ मानते हैं कि शनि देव है, शनि भगवान महादेव की छाया है। तो मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि शनि भगवान महादेव का अवतार है, शनि भगवान है, शनि ग्रह और शनि देव है। उससे आगे की बात मैं करना चाहता हूं, आस्था ही भगवान है। जब आस्था होती है तो पत्थर में भगवान का दर्शन होता है, और जब आस्था नहीं होती है तो भगवान भी पत्थर नजर आता है। इसलिए शनि भगवान है जो लोगों का कष्ट दूर कर रहा है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। विवेक विराट, अब बताइए, ऐसा तो नहीं है कि शनि भगवान और साईं भगवान की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, इतनी आस्था बढ़ रही है लोगों में, उससे विचलित होकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि विदेशी साजिश है, देखिए चढ़ावा बटोरने के लिए किया जा रहा है? शंकराचार्य कह रहे हैं समय समय पर कुचक्र रचे जाते हैं ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ। मकसद होता है हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खंडित करना। शनि और साईं बाबा की पूजा विदेशी साजिश है। देखिए मानक जी, शनि और साईं की पूजा के लिए विशेष रूप से जो शनि का जिक्र आ रहा है उसके लिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र को समझना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में जो नवग्रह हैं उनमें 7वें नंबर पे शनि है। पर पूजा होती है नवग्रह की तो? मैं बता रहा हूँ, वो पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी कि जो नवग्रहों की पूजा होती है, किसी भी संकल्प को जब हम करते हैं तो वह विघ्नों की शांति के लिए, अनुष्ठान में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, उसके लिए नवग्रह की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है कि नवग्रह की जो शांति की जाती है वो कहीं ना कहीं अपने कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है। ये नहीं कि वो नवग्रह हमको कुछ दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्योतिष शास्त्र में जब आप शनि को समझेंगे तो शनि को एक क्रूर ग्रह कहा गया है, तामसिक कहा गया है, क्रूप कहा गया है, बड़े दांत वाला कहा गया है और तिरछी वक्र दृष्टि वाला कहा गया है। जब वक्र दृष्टि, ज्योतिष के सभी मर्मज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग सुन भी रहे होंगे, तो जो शनि की पूजा कर रहे हैं वो लोग गलती कर रहे हैं। शनि की जो मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं वो सरासर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, क्योंकि जब आप मूर्ति बनाते हैं तो शनि की दृष्टि उसमें बनेगी और जब दृष्टि उसमें बनेगी, जब आप पूजा करने वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पूजा की वजह से आपका सर्वनाश होगा। ज्योतिषाचार्य सब यहाँ बैठे आकर राखी जी बता दीजिए, राखी जी दुकान चल रही है शनि मंदिर के नाम पे? दुकान अगर चलने की बात हो तो सबसे ज्यादा दुकानें तो गुरुओं की चल रही हैं। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे दरबार लग जाते हैं जहाँ लोग बुलाकर देखिए सर, मैं बोली नहीं, मैं कोई गुरु का काम नहीं कर रही, मैं कोई दरबार नहीं चला रही और मैं लोगों को नहीं कह रही जाओ गोलगप्पे खा लो जाकर, तुम्हारे पे कृपा आने लगेगी। लोग वहां भी जाते हैं और लोगों पे कृपा आने लगती है। अगर मुझे शनि पर दान कर, जैसे सर ने कहा, गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, अगर दो लोगों को पत्थर मिलते हैं, एक गेंद से खेलता हुआ चला जाता है, एक पत्थर को उठा के पेड़ के नीचे रखकर शिवलिंग की तरह पूछ लेता है। अगर ये कहा जाए कि शंकराचार्य जी सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो जो कहे वो माना जाए, अरे भाई वो दिन में रात कह देंगे तो थोड़ी मान लेंगे। हमारी अपनी भी पसंद है, हमारी अपनी भी समझ है, हम मंगल पर पहुंच गए हैं, लोगों की अपनी पसंद है, वो शनि को माने, राम को माने, हिंदू को माने, मुसलमान को माने, कम से कम देश को धर्म के नाम पर प्लीज ना बांटे। हाँ संजय साईं, क्योंकि शनि और साईं दोनों को एक साथ मिला के विदेशी साजिश कह रहे हैं। एक बात जी, अच्छा एक सेकंड विवेक जी, आपने प्रश्न पूछा था कि क्या शनि की दृष्टि में दोष है या नहीं है? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि शनि की पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। शनि की अगर दृष्टि में दोष है, शनि की अगर दृष्टि में दोष है तो आपकी पूजा पर है, मूर्ति रूप में आस्था पे उठा लगाता है, वो आस्था पे उठा लगाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र में अगर आप लोग मानते हैं कि उसकी समाज ज्योतिष का नहीं है, शंकराचार्य जी ने ज्योतिष का प्रश्न नहीं उठाया। बताइए महाराज जी, आप कह रहे समाज ज्योतिष शास्त्र का नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? हम सब जानते हैं कि पेन किलर खाने से हमें साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हम नहीं खाते? हम खाते हैं। मेरी मर्जी, मुझे पता है कि शनि की दृष्टि में कुदृष्टि है, मुझे नुकसान हो सकता है। अरे भाई, मैं जिस दिन शनि मंदिर जाती हूँ मुझे प्रमोशन मिल जाता है, मेरा काम बन जाता है, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाती है, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। धर्मगुरु थोड़ी बताएंगे कि शनि मंदिर जाओ या नहीं जाओ। और अगर ये दुकानदारी है तो इतने दिनों से धर्मगुरु कहाँ थे भाई? इतने दिनों से 15 से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले ही शनि का चमत्कार हुआ, उससे पहले मंदिर कहाँ गए?
15 से 20 साल पहले क्या हमारे बुजुर्ग या ऋषि मुनि बेवकूफ थे जो शनि के मंदिर करने में? रावण ने भी अपने घर पे शनि को उल्टा टांगा था घर के बाहर। तो 15 से 20 साल पहले शनि के मंदिर कहाँ गए थे? और एक चीज, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो राकेश जी आप ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकती? अरे आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के किस ग्रंथ में लिखा है कि तेला अभिषेक होना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के किस ग्रंथ में लिखा है कि आप उनका पूजन करें? ये लोगों की खुद की पसंद है, मुझे पता है पसंद नहीं, ये पसंद है, ये आस्था की बात है। आप नहीं समझेंगे, ये लोगों के मन और भाव की बात है। संजय साई, क्योंकि साई और शनि दोनों को जोड़ के शंकराचार्य ने दोनों पे हमला। मैं आपको बताता हूँ, वो कह रहे दुकान है। सुनिए, कुछ पोंगा पंडित देश में ऐसे हैं जो भगवान को मानते तो जरूर है, जानते नहीं है, और सही मायनों में आज के दौर में भगवान का मतलब ही भूल गए हैं। वो उनका नाम भी ले दीजिए ना, पोंगे पंडितों का। है पोंगा पंडित, कुछ लोग, बहुत सारे पोंगा पंडित आजकल टीवी पे आके बकवास करके जाते हैं शनि भगवान के बारे में, लोगों ने साईं बाबा के बारे में। सुन लीजिए, आप चुप रहा, मेरी बात सुन लीजिए। अपने गोत्र को भूल गए, अपने नाम के साथ अपना गोत्र साईं नाम लगा दिया, जिसका ना बाप का पता ना जिसकी माँ का पता, और आप पोंगा पंडित कह रहे हैं। कौन सा वेद आपने पढ़ा? कौन सा वेद? एक मंत्र आप बताओ। तुम पोंगा हो, एक मुद्गल आपने कहा टीवी में बैठने वाले ऐसे पोंगा पंडित आ गए जो सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं। इसका पोंगा पंडित कैसे है? यही पोंगा पंडित मुझे कह रहे हैं, यही आप अपने पिता को भूल रहे हैं। आप अपने पिता के नाम पे संजय साईनाथ लगाते हैं, लेकिन साईनाथ नहीं है। साईनाथ आप ऐसी पोंगा पंडित, साईनाथ को आप ऐसी मान लिया। अरे आपको यही नहीं पता क्या पंडित पीछे बोलेगा पंडित? आपके बुजुर्ग कौन है? नाम नहीं लिया, बुजुर्गों को खुद कह रहे हैं, आप हमें पोंगा पंडित कह रहे हैं। बंद करनी पड़ेगी दोनों, ये खुद कह रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, पहले मैं बोलूं, मेरी बात समझ के बोले, संजय जी शब्दों को सोच समझ के बोले। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैंने इनका नाम ले लिया, खुद कह रहे हैं कि मैं पोंगा। आपने कहा टीवी पे बैठने वाले, हम भी टीवी पे बैठे हैं। टीवी पे सिर्फ आप ही नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं, और आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप जैसे लोग पोंगा पंडित हैं। मेरी बात सुनिए विवेक जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नंबर एक, इंडिविजुअल ना हो जाएगा, दूसरी बात, पर्सनल अटैक मत करिए, इंडिविजुअल अटैक ना करें। मैंने तो किसी पे पर्सनल अटैक किया ही नहीं, पहले तो इन्होंने पोंगा पंडित कहा। मेरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दर्शक नाराज होता है, उसका समय बर्बाद होता है। सुनिए संजय साई, सवाल आपसे ये है, साईं पूजा पर आरोप लगाया, शनि पूजा पर आरोप लगाया कि ये विदेशी साजिश है, पैसा कमाने का धंधा है, दुकान है। मैं किसी भी भगवान, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे कोई देवी हो, इस देश में मैं कह रहा हूं कि भरपेट भोजन करके वो पंडे जाएंगे शनि भगवान के मंदिर में, वो पूजा करेंगे, और उनकी बीवी नहीं जाएंगी वहां पूजा करने। महिलाओं को अधिकार नहीं है। आप मुझे बात बताइए, देखिए भगवान की पूजा क्यों? डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े विचारक हुए अमेरिका में, बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जीवन की जटिलताओं को समाधान करने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है अकेले। कोई भी विषमताओं में, जटिलताओं में वो खुद सक्षम नहीं है, उसे ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। मैं साईं बाबा का अगर सहारा लेके हमारे जीवन की कठिनाइयां, हमारे जीवन की विषमताएं निकल रही हैं, और मैं उनको भगवान मानता हूं, तो आपत्ति क्या है? भगवान शंकराचार्य जैसे लोगों को भगवान माने आदमी, जो इनको भगवान नहीं मानो, उनको नहीं पूजो। अरे ये तो पर्सनल चीज है भाई, अपनी श्रद्धा और भक्ति वही पर्सनल चीज है। बताइए, एक पॉइंटेड क्वेश्चन है मेरा, और ये मुद्दे का है, क्योंकि जो लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, इस पूजा के, शनि पूजा के, वो ये भी कहते हैं शनि देवता है, उनकी पूजा लाभकारी है, उन्हें नवग्रह मंडल में विशेष स्थान प्राप्त है। छाया ग्रह होने के बावजूद राहु केतु को भी तो देव मंडल में रखा गया है। देखिए क्या वही मैं आपको, शनि न्याय करते हैं, इसीलिए उनकी छवि कठोर है, लेकिन उनकी पूजा पर आपत्ति क्या है? मानव जी, आज तक कोई आदमी शनि भगवान को छू के जल गया है क्या? मर गया है क्या? कोई शनि भगवान की शिला पे गया है और उसको छुआ है, तेल लपेटा है, तो क्या जल के मर गया है? ये पोंगा पंडितों की दुकानदारी बंद है। ये पोंगा पंडित अपनी बिजनेस के चलते परेशान है। ये जो किस्सा शुरू हुआ था, एक महिला, ये पोंगा पंडित जो है अपने धंधे के लिए ये मर रहे हैं। आप बताइए, शंकराचार्य की टीम में आसाराम है, सुनिए, आसाराम, नित्यानंद, शंकराचार्य की टीम में क्या ये महिलाओं का शोषण नहीं किया? क्या किया शंकराचार्य ने? आप बताइए कि मुझे स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या किया? ऐसे भ्रष्ट पोंगा पंडितों को इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है संजय जी, हो गया, अब रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो सारा सिलसिला, ये जो सब शुरू हुआ, एक महिला ने जाकर शिला पर ऊपर तेल चढ़ा दिया जाने अनजाने में। आज तक ना तो वहाँ कोई भूकंप आया, ना कोई महामारी, कोई बीमारी फैली, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं वो न्यायाधीश है, बल्कि महिलाएं एक महिला गई थी और 1500 और चली गई। जी, ये भगवान की मर्जी है, कोई भी तेल चढ़ाने से महिलाओं को नुकसान नहीं हुआ, उस लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ, हम महिलाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ, शनि शिंगलापुर में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये वहम है, इन्हें दिल से निकालिए। आप शनि की आराम से पूजा कीजिए। मैं खुद एक महिला होकर हर शनिवार तेल चढ़ाती हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है, कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। प्रमोद कृष्णम जी, ये देखिए, कहा यह भी जाता है
कि शनि न्याय के देव हैं, पूजनीय हैं, न्याय करने की वजह से ही उन्हें क्रूर माना जाता है। शनि विग्रह को सीधी दृष्टि से नहीं उनके चरणों में देखना चाहिए। देखिए मानक, ये बड़ा ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में कहा है कि भगवान कौन है कौन नहीं है, भगवान का फैसला इंसान नहीं करता, उसकी आस्था करती है। तो पहली बात तो ये नोट कर ली जाए आपके चैनल से। मैं आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि आस्था, मेरी आस्था तो आस्था, दूसरे की आस्था ढोंग, मेरी आस्था तो आस्था, दूसरे की आस्था दुकानदारी। ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, बाबा रामदेव जी का आपने नाम लिया, बाबा रामदेव जी से बड़ा दुकानदार इस देश में व्यापारी आदमी है। नहीं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। सुनिए, जो पतंजलि योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, जो अष्टांग योग पतंजलि की आत्मा कहीं देख रही होगी तो वो भी कह रही होगी, हे भगवान रामदेव जी ने मुझे ही बेच दिया। तो प्रश्न ये, इनसे बड़ा एक मिनट, जो दुकानदार है, जो मार्केट का आदमी है, वो आस्था को नहीं समझता है। मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए मानक जी, एक है आस्था, एक है शास्त्र भी कह रहा है कि उनको महादेव की छाया बताया गया, वो सूर्य के पुत्र हैं, वो न्याय के देव हैं। तो जो न्याय भगवान मानने में दिक्कत क्या है? भगवान किसी ने देखा नहीं है। शनि देव नहीं है, शनि भगवान है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बाबा रामदेव से आज हमने फिर बात की है, वो फिर से इस बात को कहने को मजबूर हो गए कि शनि की पूजा नहीं होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। सबसे बड़ा सवाल में ये बहस जारी है, क्या वाकई जैसा शंकराचार्य कह रहे हैं शनि की पूजा? और आज का सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम यहां स्टूडियो में बहस कर रहे हैं, क्या शनि और साईं पूजा विदेशी साजिश का हिस्सा हैं? बाबा रामदेव और शंकराचार्य शनि के खिलाफ क्यों हैं? और क्या शनि और साईं पूजा के नाम पर हिंदू समाज दो हिस्सों में बंट गया है? इसी पर बहस चल रही है। आइए बहस को दोबारा शुरू करें। उससे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा रामदेव हमारे संवाददाता कुंदन सिंह की बातचीत में एक बार फिर से आज कैसे शनि पूजा के खिलाफ बोले, सुनिए। हमारे साथ बाबा रामदेव हैं। बाबा जी, शनि सिंगना मंदिर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल है, पहले तो मैं आपका मत जानना चाहूंगा उस घटना को लेकर। भारतीय संस्कृति सेक्युलर है, यूनिवर्सल है एंड साइंटिफिक है। उसमें स्त्री पुरुष के भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। कहीं पर भी स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के, उनकी पूजा पाठ को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक और बवाल है कि वो शनि भगवान है या नहीं है, आपका क्या तर्क है? भैया, यूं तो सारा ब्रह्मांड ही भगवान का मूर्त रूप है, इसलिए आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, हम ब्रह्मास्मि। बाकी तो भाई भगवान तो सारी सृष्टि में जो व्यापक है वही है। ये देवी देवताओं के नाम पर अलग अलग प्रकार के कोई ग्रह नक्षत्र और इनके नाम पर जो बखेड़ा चल रहा है, मैं तो समझता हूं कि ये सब बंद होना चाहिए। एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अब एक ईश्वर की उपासना में शनि कहां से आ गया? अब ये भय लोगों में पैदा करो और उनका शोषण करो। भय के ऊपर ये सारा का सारा कारोबार चलता है। शंकराचार्य जैसे लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखो भाई, इस मामले में शंकराचार्य जी ने जो बोला वो ठीक बोला है। बाकी मामलों के ऊपर हो सकता है उनके किसी बयान को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के मतभेद हो सकता है। मैं शनि वाले बयान से पूरी तरह से सहमत हूं उनके। धन्यवाद। ये थे बाबा रामदेव जिनका कहना था कि महिलाओं को लेकर कोई रोक नहीं है। अपने कैमरे से गहनाज कुंदन सिंह, न्यूज़ 24। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं शनि के नाम पर लोगों को डराकर ये कारोबार चलाया जा रहा है। राखी, जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। देखिए, धर्म की शनि नाराज हो गए तो 7:30 आ जाती है और इसको शांत कराने के लिए पूजा कराइए। सबसे पहले बाबा डरा के कह रहे हैं दुकान चलाइए। नहीं, देखिए, मैं बाबा रामदेव की इसी बात का जवाब देना चाहूंगी कि डरा के हम जो धर्म गुरुओं के लिए या हम जो ज्योतिष आचार्य बोल देते हैं शनि मंदिर जाइए और पूजा कीजिए, अगर हम डरा के दुकान चला रहे हैं तो जनाब आप क्या कर रहे हो? इस साबुन से नहाओ, उस विदेशी साबुन से नहाओगे तो कैंसर हो जाएगा। ये ड्रिंक पियो, ये ड्रिंक मत पियो वरना तुम मोटे हो जाओगे। आप भी तो डरा कर दुनिया को दुकान चला रहे हो। वो साइंटिफिक बात नहीं। शनि भी साइंटिफिक है। शनि की पूजा करने से शनि न्यायाधीश है, जीवन के अंदर शांति आती है, मन को शांति मिलती है और एक पुश मिलता है। आपका शनि चल रहा है, हम आपको बोलते हैं शनि मंदिर जाइए, सब भला होगा। इंसान ये सोच के रात को सोता है कि सुबह तेल चढ़ाऊंगा, शनि की कृपा से मेरा सब भला होगा। साध्वी सोनिया दीदी, बिल्कुल नहीं बोल सकते बाबा रामदेव, क्योंकि वो खुद गलत कर रहे हैं। साध्वी सोनिया दीदी, शनि पूजा में और शनि को शांत कराने में फर्क क्या है? शांत करेंगे, किसी को करेंगे तो पूजा करेंगे ना उसकी, तभी तो शांत होगा। देखिए, आप जिस ऊर्जा का आह्वान करेंगे वो आपके पास आएगी। आप असुरी ऊर्जा का आह्वान करेंगे तो असुरी आएगी, और अगर आप शांत करेंगे तो वो दूर जाएगी। और रहा सवाल कि अंधविश्वास फैलाना, तो वो तो यहाँ पर इतने सारे 2-3 लोग बैठे हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसमें से चाहे वो साईं के नाम पर
अंधविश्वास फैलाते हो, चाहे शनि के नाम पे फैलाते हो, चाहे वो अपने आप को शनि को शिव के साथ जोड़ लेते हो। साक्षात शिव के अवतार जिन्होंने कहा है शनि की पूजा नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न उठता ही नहीं करना चाहिए, बात खत्म हो गई। एक सेकंड, क्योंकि देखिए हिंदू समाज के बहुत सारे लोग जो शनि की पूजा करते हैं या सोचते हैं करनी चाहिए, वो ये सब डिबेट देखते हैं और वो अपना फैसला उसी हिसाब से करते हैं। शनि अगर नाराज हो जाते हैं, न्याय करते हैं, उनको शांत किया जाता है, तो शांत करने में और पूजा करने में फर्क क्या है? शांत करने और पूजा करने में यह अंतर होता है कि पूजा को आप इष्ट को अपने धारण करते हैं हर समय के लिए, जिसे शांत करना होता है उससे आप उसका दान धर्म करके उसको निपटा देते, बोलते भैया नमस्ते चलो जाओ, ये आपका दान पकड़ो और ओके टाटा बाय बाय, हम पे दूर से ही कृपा दृष्टि रखो, हम पे क्रूर दृष्टि मत करो। और ये जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, चाहे ज्योतिष के नाम पर और चाहे धर्म के नाम पर, कभी शिव के साथ जोड़कर, आप शिव के साथ अगर शनि को जोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अंधविश्वास ही तो फैला रहे हैं, क्योंकि आपको शिव के भक्त भी मिल जाए वहां पर। आप साईं के साथ राम को इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपको राम के भक्त मिल जाए, क्योंकि आपके अकेले साईं में और आपके अकेले शनि में इतनी ताकत नहीं है कि पूरी हिंदू संस्थान के जितने लोग हैं उन सबको बटोर के आपकी जेबें भर सके, आपके मंदिरों में गल्ले भर सके, क्योंकि जो सही भगवान है वो तो अलग ही है, जो इष्ट है वो तो अलग ही है। हमारी आप पंचायत में बैठती है, चाहे आप कृष्ण पंथ के हो, चाहे आप शिव पंथ के हो, चाहे आप शाक्य पंथ के हो, आप किसी भी पंथ के हो, इन लोगों को धर्म का ज्ञान तो है नहीं, बस उठ के बैठ जाते हैं तिलक लगाकर। ये संजय साईनाथ वगैरह जो भी यहाँ पर आपके पैनल पे फिलहाल कुछ लोग बैठे हैं, इनके ऊपर लगता है शनि सिर्फ के काल बन के सिर चढ़ गया है, तभी तो ये महाराष्ट्र के लिए और बाकी सब संत महंतों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये साध्वी डैडी जो है ना, प्रेत है, ये साध्वी डैडी, साध्वी डैडी निजी नहीं, मेरा नाम लिया इन्होंने, नाम लिया, यही पोंगा पंडित है, यही पोंगा पंडित। देखिए मानक जी, मैं आपको पोंगा पंडित दिखा रहा हूँ, देखिए ब्राह्मण है, ये देश के पोंगा पंडित है जो डरा के लोगों को अपना रोजगार चला रहे हैं। एक एक करके पूछिए कि गेरुआ रंग के कपड़ा पहन के व्यवसाय चलाती है कि नहीं? साध्वी सोनिया दीदी, अब ये गेरुआ रंग के कपड़े पहन के अपना व्यवसाय करती है कि नहीं करती है? ये गेरुआ रंग के कपड़े पहन के अपना व्यवसाय करती है कि नहीं? ये गेरुआ रंग का व्यवसाय है। सुनिए, यही पोंगा पंडित के लिए निजी बहस में हम पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, बहस निजी नहीं है, ये बहस हम हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। देखिए, शनि पूजा होनी चाहिए। सवाल ये है कि धर्म को ऐसे पोंगा पंडित धर्म को खराब कर रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं के साथ। संजय जी, आप मुद्दे पे बात करिए, मैं कह रहा हूँ निजी नहीं होंगे, मुद्दे पे बात करेंगे। उन्होंने पहले सवाल किया ना, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उन्होंने सवाल किया, दिखा रहा हूँ। राखी जी आप बताइए, वो ये कह रही है शनि भगाने वाला ग्रह है, शनि को भगाने वाला ग्रह है चाहे बुलाने वाला ग्रह। सुनिए, अगर इस देश में कोई भगाने लायक है और आम जनता की भी अगर आप राय ले लें तो वो शंकराचार्य जी हैं। वो भगाना चाहिए और किसी को नहीं भगाना चाहिए। जो भगवानों को बांट रहे हैं वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, ये तो उनकी पूजा करती है, उनके पैर छूती है, ये तो चाहती है दुनिया भगवानों को छोड़कर शंकराचार्य की पूजा करे और मोहम्मद ऐसे जो है कपड़े पहने। शंकराचार्य जी सबसे ज्यादा गलत है जो इस वक्त देश को टुकड़ों में बांट। शंकराचार्य जी की भगवान की पूजा कर सकते हैं और सालों महीनों करोड़ों वर्षों से पूजा हो रही है। शनि के मंदिर ऐसे थोड़ी बने जा रहे हैं, साईं के मंदिर ऐसे थोड़ी बने जा रहे हैं। सोनिया दीदी प्लीज, सोनिया दीदी एक सेकंड सुन लीजिए। साध्वी सोनिया दीदी, आपने अपनी बात कही, अब इनको भी सुनिए। साध्वी सोनिया दीदी, साध्वी सोनिया नहीं हो रही है सोनिया जी, प्लीज हमारे दर्शकों, एक सेकंड, हमारे दर्शकों का थोड़ा ख्याल करिए। वो एक बार में एक इंसान को सुनना चाहते हैं, दो को नहीं। साध्वी सोनिया दीदी, आपने अपनी बात कही, राखी आप बोलिए। जो मुद्दे की बात कह रही है उस पे, वो कह रही है शनि भगाने वाला ग्रह है। शनि बिल्कुल भगाने वाला ग्रह नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल किसी ने सही कही कि लक्ष्मी आती है और शनि जाता अच्छा लगता है। अरे जाएगा कैसे जब तक पूजा नहीं करोगे? जाएगा कैसे, भय कैसे खत्म होगा जब तक जाकर कोई चीज अर्पण नहीं करोगे? किस शास्त्र, किस पूजा, किस धर्म, किस ग्रंथ में लिखा है? देखिए, मैं कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कहाँ लिखा है कि शनि को भगाना चाहिए? शनि, देखिए मैं बोल रही हूँ, आप पहले बोलने दीजिए। आप सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। उंगलियां उठाकर सोनिया जी बोलना बहुत आसान है, कथा नहीं हो रही है। यहाँ लोग आपको सुनने नहीं आए, लोगों को हर किसी को सुनना है। आप पेशेंस रखना सीखिए। आप साध्वी है, आपके चरित्र से साध्वी पर दिखना चाहिए। साध्वी सोनिया दीदी एक सेकंड, साध्वी सोनिया दीदी, सोनिया जी नहीं आता, मंत्र हमें नहीं आता। आपने तो संन्यास ले रखा है, आपको किस एंगल से सन्यासी कहेगा? सोनिया जी एक सेकंड, सोनिया जी आपका ऑडियो मुझे बंद करना पड़ेगा प्लीज। आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। और समाज के उस हर व्यक्ति को लज्जा आनी चाहिए
शांत हो जाइए सोनिया दीदी, शांत हो जाइए। विवेक विराट मुद्दे पे बोलिए। मैं फिर से मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो हिंदू समाज है वो क्या समझे इस बहस से? क्या दो हिस्सों में नहीं बट गए हम लोग? हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। दो हिस्सों में इसलिए बट गए हैं कि हम यहाँ जितने भी पैनल में बैठे हैं, हम शास्त्रों को तो जानना नहीं चाह रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं अपने मन की, अपनी श्रद्धा की। मेरा मन शनि में है, भगवान मानने को तो मैं भगवान। अब ये देखिए विवेक जी, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ट्विटर पे हमारे रिस्पांस आया। सौरभ त्रिपाठी कह रहे हैं हिंदुओं को दो समाज में मत बांटो। ये आपकी लाइन ले रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अब बहुत देर हो गई? सैकड़ों सालों से शनि की पूजा होती आ रही है, जगह जगह मंदिर बन गए। 15 से 20 साल पहले ये दुकानदारी शुरू हुई। भैया 100 साल जो दुकानदारी शुरू हुई है, हमारा धर्म चलता है सनातन धर्म शास्त्रों से, पुराणों से। सोनिया जी सुन लीजिए, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो सिर्फ बात करते हैं अपने मन की और अपनी श्रद्धा की, कि कण कण में भगवान है, तो फिर तो हर पत्थर को पूजना शुरू कर दिया। ये भी तो शास्त्र जबकि सनातन धर्म कहता है, जब सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवता, ग्रह और भगवान तीनों में फर्क है, पहली चीज। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा मन और श्रद्धा, जबकि भागवत महापुराण में उल्लेख क्या है? शनि की पूजा है प्रॉब्लम? आप सुने तो सही, भागवत महापुराण में लिखा है प्रायणा अशांति करा शनि। भागवत महापुराण के 5म स्कंद में लिखा है प्रायणा अशांति कराह शनि। तो जो अशांति करने वाला ग्रह है उसको ग्रह ही भागवत महापुराण कह रहा है। तो आपकी उसकी मूर्ति बना के पूजा कैसे करें? इतने वर्ष से नहीं, ये 15 से 20 साल पहले। आपके पास शास्त्रों की कोई काट तो है नहीं, आप बस ये कहते इतने दिनों में क्यों हुआ? आप काट करें ना उस बात की, आप शास्त्र में बताएं, किस पुराण में लिखा है कि शनि की पूजा करें? माता पार्वती ने जिसको श्राप दिया। आप सिर्फ बात करते अपने मन की, आप बात करते अपनी श्रद्धा की और मानते हैं सनातन धर्म को। सनातन धर्म चलता है हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से। वेदों में मंत्र है जाप का करने का, पूजा का करने का, हवन करने का। हवन में भी विशेष प्रकार की औषधियों और लकड़ियों से करने का। यह मूर्ति की पूजा का कहाँ विधान आ गया? और जबकि नवग्रह मंडल जब बनाया, नवग्रह मंडल, अब बताइए, आप तो सनातन धर्म के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हैं। आप शास्त्रों की बात करना ही नहीं चाहते तीनों में से, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। अब ये देखिए सर, एक सेकंड, ये देखिए, मैं दर्शकों का रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ। ज्ञान नहीं है जो ये लोग जो है नहीं, वो ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। जो गलत काम करेगा शनि से डरेगा, सही काम करने वाले को डरेगा। देखिए एक सेकंड, क्योंकि प्रमोद जी आपकी बात को विवेक विराट ने काटा है। वो ये कह रहे हैं अगर श्रद्धा की बात है तो आप तो पत्थर को पूज लीजिए, किसी भी चीज को पूज लीजिए, खुद को पूज लीजिए, खुद में ही भगवान। वो शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं। मानक, आप मुझे ये बताइए, शास्त्रों के हिसाब से या जो पुरानी मान्यता है उनके हिसाब से शनि की पूजा क्यों होनी चाहिए? मानक, श्रद्धा, विश्वास, आस्था को अगर धर्म से निकाल दोगे तो धर्म बिल्कुल बंजर हो जाएगा, ठूंठ हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। ये मैंने नहीं कहा, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि भगवान का दर्शन अपनी श्रद्धा से जैसी जिसकी भावना उसको मिलता है, नंबर 1। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी स्वामी रामदेव जी ने ये बात कही, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक ईश्वर है, सब जानते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र ईशावास समिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर स्वामी रामदेव जी की बात को हम माने, फिर तो राम भी भगवान नहीं हुए, कृष्ण भी भगवान नहीं हुए। हमारे देश की बड़ी बात क्या है, हमारे धर्म की विशालता क्या है जानते हो? कि हमारा धर्म नैरो नहीं है, फाइनेटिक नहीं है। एक सेकंड, नहीं सुनिए, फेनेटिक नहीं है, कट्टर नहीं है, रूढ़िवाद नहीं है, सनातन धर्म है, विराट धर्म है। इसीलिए आज तक जो है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। और हमारे धर्म में सुनिए, पीपल भगवान, सुनिए, पत्थर भगवान हो सकता है श्रद्धा है तो, अगर सांप को भी भगवान माना गया है, बुद्ध भगवान, बृहस्पति भगवान, रविवार सूर्य भगवान, साईं भगवान और शनि भगवान नहीं हो सकता है। ये शनि भगवान नहीं हो सकता। और सुनो, शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य भगवान, सुनिए, शंकराचार्य भगवान हो सकते हैं, पत्थर भगवान हो सकता है, पीपल, सुनिए, हम भी, आप चुप रहिए, सुन लीजिए। शंकराचार्य भगवान हो सकते हैं, पीपल भगवान हो सकता है, सांप भगवान हो सकता है, बुद्ध भगवान हो सकता है, बृहस्पति भगवान हो सकती है, गाय, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो फिर शनि भगवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि महादेव की छाया शनि को कहा गया है, ये शास्त्र कहता है। महादेव की छाया है वो, महादेव का अवतार है शनि। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। ये देखिए, महेश कुमार कह रहे हैं जब देश में पूजा पाठ पर ही भेदभाव है तो न्याय कहां मिल सकता है? अच्छी बात। इसीलिए
आप जवाब देना चाहेंगे संजय जी? ये जवाब भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल का ही आप लोग फायदा उठा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं आपसे। विविध धर्म और भगवान के बाह्य कलेवर और क्रियाकलाप बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्राण तत्व जो है वो सारे भगवान, जितने भगवान हैं, जितने धर्म है, सबके प्राण तत्व एक ही है। तो धर्म का सच्चा स्वरूप वस्तुतः वही है जो शाश्वत सिद्धांतों के रूप में सभी धर्मों में विद्यमान है। वो ये है कि उस प्राण तत्व का एकदम कम कर आदमी के अंदर सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, दया की भावना हो और श्रद्धा की बात हो, भक्ति की बात हो। भगवान को करुणा निधान कहा गया है। दया सिंधु कहा गया है, कणकण में भगवान दया का सागर कहा गया है। यहाँ और सुनिए, गरीब नवाज कहा गया है। तो भाई जो करुणा करे, जो क्षमा करे, जो लोगों के कष्ट दूर करे, वो भगवान है। और भगवान कौन है? अरे हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि आओ हम सब मिलकर उन बातों पे विचार करें जो हम में और तुम में एक सी है। अब आजादी चाहिए हमारे शास्त्रों में, पुराण में यह लिखा गया है कि भगवान का 24वां अवतार श्री कल्कि के रूप में संबल में होगा। किसी की हमारी आस्था इस पे, अगर किसी की श्रद्धा है होगा, लेकिन हम मानते हैं कल की भगवान का अवतार संभव में होगा। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। तो आस्था को खंडित करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। ये लोग तो सब बोलते हैं हमारी आस्था ये बनाए तो आस्था, दूसरा बनाए तो बात। जो ये कहें वो सही। राखी जी, संजय जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। लेकिन देखिए, फिर से आपको एक बात बता दूंगा, मुझे लगता है हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। ज्यादातर व्यूअर, ज्यादातर दर्शक ट्विटर पे हमें यह कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जितने भी लोग इस टीवी डिबेट में बैठकर हिस्सा ले रहे हैं या अक्सर लेते हैं, वो इतने इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? वो अपने हिंदू समाज को यह बता रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आपस में ही जब डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो एक दूसरे की बात सुनते क्यों नहीं है?